भारत और ऑस्ट्रेलिया के पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन पहले तो आया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का तूफान। भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों ने टेक लिए थे घुटने। फिर दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आखिरी में की कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी। नमस्कार दोस्तों, बताएंगे आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आज के दिन का खेल आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले का आज पहला दिन था। दोस्तों फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में पहले तो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। पहले दिन का खेल शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर स्टार्क को जायसवाल ने एक शानदार चौका लगा दिया था। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय बल्लेबाज भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पांचवें ओवर की आखिरी बॉल पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को कॉन्स्टस के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 गेंदों पर 4 रन बनाकर केएल राहुल पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 11 रनों पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल को बॉलैंड ने वेबस्टर के हाथों कैच आउट करा दिया। 26 गेंदों पर 10 रन बनाकर जायसवाल पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 17 रनों पर दूसरा बड़ा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आते हैं। दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली मिलकर पारी को संभालते हैं और भारतीय टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और विराट कोहली भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर में बॉलैंड को शुभमन गिल फ्लिक के जरिए चौका लगा देते हैं। तो वहीं 21वें ओवर में शुभमन गिल का इज लगता है और चौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों लंच से पहले 25वें ओवर की आखिरी बॉल पर नेथन लायन शुभमन गिल को स्मिथ के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 64 गेंदों पर 20 रन बनाकर शुभमन गिल पेविलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम का 57 रनों पर तीसरा विकेट गिर जाता है और विराट कोहली 12 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों पहले दिन का पहला सत्र यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों लंच की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत और विराट कोहली आते हैं। 29वें ओवर में ऋषभ पंत कमिंस को एक चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को 32वें ओवर में बॉलैंड एक बार फिर भाई आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पर इज लगता है और वेबस्टर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 69 गेंदों पर 17 रन बनाकर विराट कोहली पेविलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम का 72 रनों पर चौथा विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं। दोस्तों रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत पारी को संभालते हैं। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। 43वें ओवर में पंत एक शानदार कट के जरिए चौका बटोर लेते हैं। तो वहीं 46वें ओवर में दोस्तों वेबस्टर को ऋषभ पंत एक शानदार सामने की तरफ बड़ा छक्का लगा देते हैं। तो वहीं 48वें ओवर में जडेजा लाइन को एक शानदार चौका लगा देते हैं। इसी ओवर में दोस्तों भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। 50वें ओवर में नेथन लायन को दोस्तों पंत एक और कट के जरिए चौका लगा देते हैं। 50 ओवर के बाद दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। रविंद्र जडेजा 11 तो ऋषभ पंत 32 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों पहले दिन का दूसरा सत्र भी यहीं समाप्त हो गया। की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा वापस मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। कुछ ओवर दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दोस्तों 57वां ओवर लेकर आए बॉलैंड ने चौथी बॉल पर ऋषभ पंत को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करा दिया। 98 गेंदों पर 40 रन बनाकर ऋषभ पंत पेविलियन लौट गए और 120 रनों पर भारतीय टीम का 5वां विकेट गिर गया था। आधी भारतीय टीम पेविलियन में थी। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी बॉलैंड दोस्तों स्मिथ के हाथों कैच आउट करा देते हैं। दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में एक गेंद खेली और अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 120 रनों पर भारतीय टीम का 6वां विकेट भी गिर गया था।
अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आते हैं। 62वें ओवर में रविंद्र जडेजा फ्लिक के जरिए एक चौका लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। 63वें ओवर की दोस्तों आपको बता दें, तीसरी बॉल पर स्टार को रविंद्र जडेजा एक और चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली बॉल पर दोस्तों मिचेल स्टार्क रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पेविलियन का रास्ता दिखा देते हैं। 95 गेंदों पर 26 रन बनाकर जडेजा पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 134 रनों पर 7वां विकेट भी गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं। 64वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर वेबस्टर को 2 चौके लगा देते हैं, तो वहीं 67वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर 5वीं गेंद पर एक और कट के जरिए चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली बॉल पर कमिंस वॉशिंगटन सुंदर को कैरी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 30 गेंदों पर 14 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 148 रनों पर 8वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह आते हैं। 68वें ओवर में बुमराह स्टार को पुल के जरिए एक चौका लगा देते हैं, तो 68वें ओवर लेकर आए बॉलैंड को जसप्रीत बुमराह इस ओवर में 3 चौके लगा देते हैं। जसप्रीत बुमराह कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 69वें ओवर में मिचेल स्टार्क प्रसिद्ध कृष्णा को कॉन्स्टस के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 168 रनों पर 9वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं। 73वें ओवर में कमिंस को जसप्रीत बुमराह एक शानदार छक्का लगा देते हैं, लेकिन अगली बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए और दोस्तों मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह 17 गेंदों पर 22 रन बना पाए। इसी के साथ दोस्तों 185 रनों पर भारतीय टीम की पारी सिमट गई। दोस्तों अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए सैम कॉन्स्टस और उस्मान ख्वाजा की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। पहली गेंद पर दोस्तों सैम कॉन्स्टस जसप्रीत बुमराह को एक चौका लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने आखिरी बॉल पर उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों उस्मान ख्वाजा 10 गेंदों पर 2 रन बना पाए। सैम कॉन्स्टस 7 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं। 3 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। इसी के साथ दोस्तों 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन यहीं समाप्त हो गया।